विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। यम, तुम अपने धर्म अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करोगे, इसलिए तुम्हें धर्मराज भी बुलाया जाएगा। देव संज्ञा का सूर्य देव से विलग होना मेरी ही लीला थी कि सूर्य देव अपनी समस्या लेकर देव शिल्पी विश्वकर्मा के पास जाएं और यम का धर्मराज बनने का मार्ग प्रशस्त कर सके। इस प्रकार मैंने अपने देवी भैरवी स्वरूप में यमलोक का सृजन किया। मेरी लीला से मृत्यु पाश की रचना हुई और फिर मैंने सूर्य पुत्र यम को यमराज अर्थात मृत्यु का देवता धर्मराज नियुक्त किया। उचित है माता, किंतु ये भी बताइए ना कि आपके भैरवी स्वरूप में पिताश्री किस रूप में आपके साथ रहते हैं? काल भैरव। जो भक्त मेरे भैरवी और महादेव के काल भैरव रूप की आराधना करते हैं, उन्हें असमय मृत्यु अथवा अकाल मृत्यु से और अपने शत्रुओं से रक्षा अवश्य प्राप्त होती है। उद्दभानुसहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरम् हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं पद्मिमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्विस्मिताम्। प्रणाम माता। ओम हसई हसकरी हसई भैरवी नमो नमः। यम के अपने पद और दायित्व संभालने के बाद मनुष्य जन्म लेने के पश्चात अपनी आयु के अनुसार बालक, युवा और वृद्ध होने लगे और आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त करने लगे। संसार चक्र नियमित और सुचारू रूप से चलने लगा और अब ये विधान बन चुका था कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। किंतु मैं इस जीवन और मरण के चक्र में अपवाद बना। किंतु जन्म और मृत्यु तो पूर्व से ही निर्धारित है, तो फिर ऋषिवर आप अपवाद बने अर्थात? मार्कंडेय ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जिनको मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती। मृत्यु से सुरक्षित हो गए ऋषि मार्कंडेय, ये कैसे संभव हुआ माता? इसके पीछे भी मेरे भक्तों की अटूट भक्ति और मेरे और महादेव की लीला की कथा है गणेश। माता, भक्तों की भक्ति की ऐसी शक्ति कि मृत्यु भी उनसे पराजित हो जाए, तब तो इस कथा का श्रवण अत्यंत सुखकर और प्रेरणादायी होगा हमारे लिए। कृपया ये कथा हमें सुनाने की कृपा कीजिए माता। हाँ माता, हम सभी ऋषि मार्कंडेय की ये कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। हमें भी ये कथा सुनाइए ना माता। उचित है, वैसे भी भक्त की कथा के बिना भगवान की कथा तो अधूरी है। तो सुनो, मैंने देवी पार्वती के रूप में कठिन साधना कर महादेव का सानिध्य प्राप्त किया। उसी समयावधि में ऋषि भृगु के पुत्र ऋषि मृकेंडु का भी जन्म हुआ था, जो अत्यंत तेजस्वी थे।
ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती विवाह उपरांत अनेकों वर्षों तक संतान सुख से वंचित होने के कारण ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती संतान रहित होने की पीड़ा से ग्रसित थे। पकड़ो देवी मौर्गमती को बालकों से इतना स्नेह है, किंतु संतान सुख से वंचित है। वो ज्ञात नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है। जो भी है, प्रभु की साधना से ही हमें हमारी इस पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय प्राप्त होगा। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती को भी प्रभु में उतनी ही आस्था थी जितनी कि उनके पति को, तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि संतान सुख पाने के लिए दोनों पति पत्नी को कठोर तपस्या करनी चाहिए। फिर ऋषि मृकेंडु ने गहन वन में घोर तपस्या प्रारंभ की और वो स्वयं आश्रम में ही साधना के लिए तैयार हो गई। समय बीतता गया। समय के चक्र के अनुसार ऋतुओं में परिवर्तन होने लगा, किंतु ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती निरंतर तप करते रहे। उनके इस तप का प्रभाव अब प्रकृति पर भी होने लगा था। दोनों पति पत्नी ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती तपस्या में लीन हो गए। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती की पुकार कैलाश में महादेव और मुझ तक पहुंच ही गई। अरे, ये बेलपत्र स्वयं जल के साथ आ गया। देखो तो। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती संतान रहित होने की पीड़ा से ग्रसित थे। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती को भी प्रभु में उतनी ही आस्था थी जितनी कि उनके पति को, तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि संतान सुख पाने के लिए दोनों पति पत्नी को कठोर तपस्या करनी चाहिए। और अंततः ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती की पुकार कैलाश में महादेव और मुझ तक पहुंच ही गई। नाथ, स्वामी, आपके भक्त आपकी कठोर तपस्या कर रहे हैं। आपको अपने भक्तों को दर्शन देना चाहिए। ओ माँ, मैं यदि मृकेंडु ऋषि को दर्शन दूंगा तो वो मुझसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगेंगे। तो आप उन्हें संतान दे दीजिएगा स्वामी। इसमें कैसी दुविधा है? दुविधा है उमा। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती के भाग्य में संतान नहीं है। भाग्य में संतान नहीं है। भाग्य में संतान नहीं है। नाथ, मनुष्य तो स्वयं अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। ये सत्य है कि नियति ने ऋषि मृकेंडु को संतान सुख से वंचित रखने का निश्चय किया है, किंतु वो अपने तपस्या के बल से अपनी नियति को परिवर्तित कर नवीन भाग्य की रचना करने का प्रयत्न तो कर रहे हैं ना नाथ। उन्हें अपने इस कर्म का उचित फल तो मिलना ही चाहिए। हमें उन्हें दर्शन देना चाहिए स्वामी।
उचित है उमा, जैसी आपकी इच्छा। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती को उनकी इस अटल साधना का फल अवश्य प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्र मृकेंडु, माता, महादेव। पुत्र मृकेंडु, हम तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारी पत्नी मौर्धमती की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। नमः शिवाय। वरदान मांगो पुत्र, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी। माता, महादेव, आप तो सर्वज्ञाता है। आपको हमारी तपस्या का उद्देश्य भली भांति ज्ञात है। आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे पास, किंतु कोई संतान नहीं है। आप हमें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए प्रभु। पुत्र मृकेंडु, मैं तुम्हें संतान सुख अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हारी संतान कैसी होगी इसका चुनाव तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। अनेक पुत्र जो तेजहीन, बुद्धिहीन होंगे, अथवा मात्र एक पुत्र जिसकी आयु 16 वर्ष की होगी। प्रभु, तेजहीन संतान का होना ना होना एक समान है। मुझे सच्चा पुत्र दें जो अपने कर्मों से अपने कुल को प्रतिष्ठा दे सके। मुझे तेजस्वी पुत्र प्रदान करे प्रभु। तथास्तु। महादेव से वरदान पाकर ऋषि मृकेंडु आश्रम लौट आए और कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी देवी मौर्धमती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। नहीं करने आया हूं मैं कोई संवाद, मैं तो नवीन संतान के माता पिता को देने आया हूं आशीर्वाद। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती का नवजात शिशु इतना तेजस्वी, इतना सुंदर था कि देवर्षि नारद ने स्वयं वहां जाकर उन्हें नाम दिया, आशीष दिया। अति सुंदर। ओम नमः शिवाय। मार्केंडे, आपके पुत्र का नाम है मार्केंडे। मार्केंडे, मार्केंडे, मार्कंडे।
कितना सुंदर नाम दिया है देवऋषि ने हमारे पुत्र को। स्वयं देवर्षि का आशीष पाकर तुम धन्य हो गए पुत्र। इस प्रकार महादेव के आशीष से ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ। माँ और पिताश्री को ज्ञात था कि ऋषि मृकेंडु और माता मौर्धमती के भाग्य में संतान नहीं। फिर भी माँ ने पिताश्री को समझाया कि मनुष्य ही अपने भाग्य रचता है, किंतु माता, सबका भाग्य तो नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होता है ना। दोनों ही बातें सत्य हैं। ये भी कि मनुष्य का भाग्य पूर्व निर्धारित होता है, और ये भी कि सच्ची भक्ति, सत्कर्म और भगवान की प्रार्थना कर और अपने अथक प्रयास से मनुष्य अपनी नियति परिवर्तित कर सकता है। यही है ऋषि मार्कंडेय की उस प्रयास की कथा, जिस प्रयास से ऋषि मार्कंडेय ने अपना भाग्य परिवर्तित कर लिया। दिवस बीतते गए और महादेव के वरदान के अनुसार ऋषि मार्कंडेय अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और ज्ञानी थे, और उनके माता पिता को उन पर गर्व था। पुत्र सुख पाकर ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती इतने प्रसन्न थे कि वो अपनी सारी चिंताएं भूल गए थे, और ये भी भूल गए थे कि महादेव ने ये भी तो कहा था कि मार्कंडेय मात्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुत्र मार्कंडेय, कल तुम अपने 16वें वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे हो, और साथ ही तुम वेद शास्त्रों के दर्शन और व्याकरण में भी निपुण हो चुके हो। अब तुम अपने निवास जाकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर संसार में अपने ज्ञान का विस्तार करो। जैसी आज्ञा गुरुजी। जब से मार्कंडेय ने गुरुकुल जाना आरंभ किया है, आप प्रतिदिन द्वार पर खड़े रहकर उसकी आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। मेरा तो मन ही नहीं मानता, स्वयं को नहीं रोक पाता हूं मैं। जब भी मार्कंडेय का लौटने का समय होता है, मेरा मन विचलित हो उठता है। मन को शांत कीजिए स्वामी, मार्कंडेय आता ही होगा। कदाचित आप ज्ञान की साधना में उसकी सहायता करेंगे तो आपका मन भी बढ़ जाएगा। चलिए देवी, पुत्र की प्रतीक्षा में हम आपकी सहायता कर देते हैं। ये कैसी आहट है? देवर्षि आप आइए। देवर्षि आइए। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि।
आपके भाव देखकर ऐसा हो रहा है प्रतीत कि आपको किसी अन्य अतिथि विशेष की थी प्रतीक्षा, मेरे आगमन की नहीं थी अपेक्षा। क्षमा कीजिएगा देवर्षि। देवर्षि, हम अपने पुत्र मार्कंडे की प्रतीक्षा प्रतिदिन इसी प्रकार करते हैं। जैसे ही उसका गुरुकुल से लौटने का समय होता है, स्वामी द्वार पर खड़े रहकर और मैं उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर। पुत्र मार्कंडे के बिना हमारी कुटिया जो सुनी हो जाती है। हमारे प्रत्येक दिवस का मुख्य भाग उसका लौटना ही होता है देवऋषि। किंतु आप दोनों को इस सूनेपन का अभ्यस्त हो जाना चाहिए। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कदाचित भूल रहे हैं ऋषि मृकेंदु कि जब महादेव ने आपको एक संतान का वरदान दिया था तो उस वरदान को एक स्थिति से बांधा था कि आपके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की होगी। मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। और यदि मैं कोई भूल नहीं कर रहा हूं तो कल आपके पुत्र की आयु 16 वर्ष की हो जाएगी। नहीं, नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? नारायण नारायण। इस घटना के घटित होने से पूर्व ही मैं आपको सूचित करने चला आया। आयु पूर्ण होना तो विधि का विधान है। आप दोनों इसे ईश्वर की इच्छा समझकर अपने हृदय को सांत्वना दे दीजिए। मेरा पुत्र, मेरा मार्कंडे, हम कैसे रहेंगे उसके बिना? मृत्यु तो केवल तन की होती है, आत्मा तो अजर अमर होती है और आयु पूर्ण होने पर नवीन जन्म लेकर अपने तन को परिवर्तित कर लेती है। फिर इस नश्वर तन से कैसा मोह? देवर्षि की कही बातों को द्वार पर खड़े मार्कंडे भी सुन चुके थे। उस समय बालक मार्कंडे के मन में तूफान उठ रहा था। एक ओर उनके माता पिता उनकी मृत्यु की सूचना पाकर अत्यंत दुखी थे और दूसरी ओर देवर्षि नारद के शब्द भी बालक मार्कंडे के मन में ध्वनित हो रहे थे। पुत्र, 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 हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे पुत्र? तुम्हारे पिता और मैं, हम दोनों का जीवन तो तुम पर ही आधारित है पुत्र। हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? हम कैसे रहेंगे? माँ, पिताजी, अभी मुझे मात्र पितृ ऋण चुकाने का अवसर ही कहाँ प्राप्त हुआ है। मैं आप दोनों को ये वचन देता हूँ कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही रहूंगा। मृत्यु पे विजय?
ये कैसे संभव है? नारायण नारायण। मुझे मृत्यु का भय नहीं, किंतु अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनके सुख के लिए मैं अवश्य अपने भाग्य को परिवर्तित करूंगा। जिन महादेव के वरदान से मेरा जन्म हुआ है, वही महादेव मुझे जीवन दान भी देंगे। पुत्र, कहाँ जा रहे हो पुत्र? महादेव की पूजा करने। प्रणाम ऋषिगण। आयुष्मान भव। आहा, कितने उत्तम संस्कार हैं। सबका आदर कर सभी को प्रणाम करना। दूसरों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं होता। कदाचित सभी का आशीर्वाद पाकर मार्कंडेय की मृत्यु टल जाए। नारायण नारायण। जो भी हो, अपने माता पिता को निराश नहीं होने दूंगा मैं। वन में जाकर बालक मार्कंडेय ने एक छोटे से मंदिर में जाकर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और शिवलिंग का जलाभिषेक कर पूजा करते समय वो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। और बालक मार्कंडेय की पूजा पर बैठते ही एक चमत्कार हुआ। महादेव ने बालक मार्कंडेय के मुख से मंत्र प्रस्फुटित करवाया, जिससे उन्हें उनका अभीष्ट प्राप्त हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऋषि मार्कंडेय, तब तुम्हारे मुख से स्वतः ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप होने लगा। उसी प्रकार जैसे आज यहाँ आने पर तुम मेरा स्तुति गान करने लगे। माता, ये महामृत्युंजय जाप क्या होता है और क्या है इसका अर्थ? उस समय ऋषि मार्कंडेय के मुख से उत्पन्न होने वाले महामृत्युंजय मंत्र की अद्भुत दिव्यता है। ये मंत्र मृत्यु पर विजय प्रदान करता है। इसका अर्थ है, जो त्रिनेत्रों वाले त्र्यंबकम है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका प्रभाव मीठी सुगंध के समान है, जो हम सभी का पोषण करते हैं, जो हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, वो ही हमें मृत्यु से मुक्ति दे, मोक्ष दे। माता, संसार का प्रत्येक आविष्कार आप ही की कृपा से हुआ है। बस उसका कोई ना कोई माध्यम मात्र बना है। संसार के समक्ष उस श्रेय का पात्र तो माध्यम बनता है, किंतु वास्तव में तो संपूर्ण श्रेय आपका ही है माता। किंतु मेरी इच्छा की पूर्ति का माध्यम प्रत्येक व्यक्ति नहीं बन सकता मार्कंडेय। उसके लिए भी तो सुपात्र की आवश्यकता है। माता, आप माध्यम हेतु सुपात्र का चयन कैसे करती हैं? जो मन वचन कर्म से शुद्ध होता है, जिसमें भक्ति के प्रति आत्मविश्वास होता है, वही मेरा माध्यम बनता है। मृत्यु निकट होने पर भी निर्भय रहकर जो आत्मविश्वास मार्कंडेय ने दर्शाया है, उसी से उसने अपने सुपात्र होने का परिचय दिया है। फिर क्या हुआ माता? महाकाली। सब कुछ भूलकर संपूर्ण रात्रि मार्कंडेय जाप करता रहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनामृतात्। वो रात्रि मार्कंडे की अंतिम रात्रि थी। जब अगले दिवस सूर्योदय हुआ तो मार्कंडे की आयु 16 वर्ष की हो चुकी थी। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारे पुत्र के 16वें वर्ष में प्रवेश करने का उत्सव मनाने के स्थान पर हम उसे लेकर आतंकित हो रहे हैं। प्रभु, ऋषि मृकेंडु के पुत्र मार्कंडेय आज 16 वर्ष के हो चुके हैं। आज उनकी आयु समाप्त हुई। जाओ, ऋषि मृकेंडु पुत्र मार्कंडे के प्राण लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। माता, ऋषि मार्कंडे की मृत्यु का समय तो निकट आ चुका था, फिर उन्होंने कैसे अपनी मृत्यु को टाला? बताइए ना माता। माता पिता का स्थान सर्वोच्च होता है। उनकी इच्छा का ध्यान रखना संतान का परम धर्म है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.